नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। शर्म, क्या इस शब्द का असम के मुख्यमंत्री की डिक्शनरी में कोई वजूद बचा है? असम की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब असम बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक ऐसा वीडियो पोस्ट हुआ जिसने हेट स्पीच की सारी हदें पार कर दी। और जब इसका भारी विरोध हुआ तो इस वीडियो को हटा लिया गया, लेकिन तब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस एआई वीडियो के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा एक एयर राइफल को पकड़े हुए थे और इसके साथ कुछ एआई क्लिप्स जोड़े गए। वीडियो में शर्मा एक एयर राइफल से दो व्यक्तियों पर निशाना साध रहे थे जो दाढ़ी और टोपी में दिख रहे थे। दावा तो यह भी किया गया कि एक जो चेहरा था वो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई जैसा था। वीडियो में गोलियां चलते हुए दिखाई गई और कैप्शन लिखा गया, पॉइंट ब्लैंक शॉट। वीडियो के लास्ट में बांग्लादेशियों पर कोई दया नहीं, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए और विदेशी मुक्त असम जैसे आपत्तिजनक नारे लिखे गए। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हिमंता को असम में अपनी सत्ता खिसकती दिख रही है, जिस कारण असम में बड़ी बेशर्मी के साथ नफरत की धूल उड़ाई जा रही है। और असम ही नहीं, पूरे देश को क्या दंगों में धकेलने की साजिश रची जा रही है ताकि आने वाले समय में असम के अंदर वोटों की फसल काटी जा सके। असम के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठकर सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो बात इस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं कि मियां मुसलमान, वो तो बांग्लादेशी हैं, उन्हें देश से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में जब कुछ वक्त पहले एनआरसी लिस्ट अपडेट करने का काम चल रहा था, वही एनआरसी जिसके जरिए असली भारतीय और नकली लोग जो विदेशों से आए हुए हैं उनको बाहर भेजने की बात की जा रही थी, उस समय एक कैग रिपोर्ट आई थी और उस कैग रिपोर्ट के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा के बड़े घोटाले खुलकर सामने आए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आजकल मियां मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, उन्हें देश से निकालने की धमकियां दे रहे हैं और उन्हें हर समस्या की जड़ बता रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो कैग रिपोर्ट आई थी या फिर आजकल जिस तरीके के जमीन घोटाले के आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पर लग रहे हैं, और क्या इन तमाम चीजों की वजह से हेमंत बिस्व शर्मा की सुई सिर्फ और सिर्फ मियां मुसलमानों पर जाकर टिकती है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि असम के अंदर ये एक बहुत बहस लंबी चल रही है कि आखिर में असली भारतीय कौन है और विदेशी कौन है, और इसी पहचान के लिए एनआरसी की लिस्ट अपडेट करने की बात कही गई थी कुछ सालों पहले। और यहां पर जो बात निकलकर सामने आई थी कैग की रिपोर्ट में, वो ये थी कि जो काम 288 करोड़ रुपए में होना था इस एनआरसी की लिस्ट को अपडेट करने के लिए, उसे खींचकर 1600 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया गया था। और आखिर क्यों? कैग की इस रिपोर्ट में इस बात से भी पर्दा उठा था। साहब, 260 करोड़ रुपए का सीधा सीधा कोई हिसाब ही नहीं था और ये पैसा जनता की जेब से निकाला गया था। और सबसे शर्मनाक सच सुनिए, जो गरीब युवा दिन रात कंप्यूटर पर डेटा एंट्री कर रहे थे, उनके पेट पर लात मारी गई, उन्हें तय सैलरी तक नहीं दी गई, वो भी इसी सरकार के अंदर। और 45 से 64% उन्हें कम पैसा दिया गया। अगर जिनको पैसे दे भी दिए गए थे तो उनको पैसा कम करके दिया गया, सोचिए। और यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो सीधा मुनाफा था वो प्राइवेट कंपनियों की जेब में डाला गया। सोचिए किस तरीके से इस एनआरसी के नाम पर सरकार मलाई खा रही थी। और क्या इस पूरे खेल में आप सबसे बड़ा पेच जानते हैं कि जब ये लूट अपने चरम पर थी तो, और जब बजट पानी की तरह बहाया जा रहा था, तब असम के वित्त मंत्री थे हेमंत बिस्व शर्मा और खजाने की चाबी उनके पास थी। हर चेक पर उनकी मुहर लगती थी और आज मुख्यमंत्री बनकर वो अधिकारियों को बलि का बकरा बना रहे हैं। कहा गया कि ये जो भी कुछ हुआ है वो अधिकारियों ने गड़बड़ी की थी। सवाल तो उठेगा कि क्या एक वित्त मंत्री को अपनी नाक के नीचे हो रही इस 260 करोड़ रुपए की लूट की भनक तक नहीं लगी थी? देखिए, असम के अंदर अब जो कुछ हो रहा है उससे साफ है कि लगता है कि असम के अंदर बीजेपी सरकार की कुर्सी खिसक रही है और भ्रष्टाचार की फाइलें जो हैं वो खुलने लग गई हैं। अभी जमीन घोटाले को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस बीजेपी पार्टी को घेर रही है, हेमंत बिस्व शर्मा को घेर रही है, और इस कारण कहीं ना कहीं ये नफरत की धूल उड़ाई जा रही है। मियां मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाना सिर्फ एक ढाल है क्या हेमंत बिस्व शर्मा के लिए, ताकि जनता ये ना पूछ सके कि भैया वो जो 260 करोड़ रुपए अपने एनआरसी के नाम पर घोटाला कर दिया था उसका क्या हुआ, या फिर अभी जो आप पर जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं उसमें क्या हुआ, आपने असम के लोगों के लिए क्या किया, क्या असम के अंदर क्या आप बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा जो है वो सुनिश्चित कर पाए हैं, अच्छी मेडिकल सुविधाएं जो है क्या वो आप सुनिश्चित कर पाए हैं,
क्या असम की जनता को पहचान के नाम पर उलझाकर अपनी नाकामयाबियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ी बात, अब जिस तरीके के लगातार बयान जो है वो मियां मुसलमानों पर हेमंत बिस्व शर्मा के सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके का जो ये एआई वीडियो अभी इस वक्त सामने आया है, उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक समुदाय के खिलाफ लगातार नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से इस तरीके की वीडियो जो है वो शेयर की जा रही है, तो अब कोर्ट को इसमें खुद दखल देना होगा इस पूरे मामले में। और विपक्षी दल जो है इस वीडियो को सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक खास समुदाय के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये वीडियो अल्पसंख्यकों की हत्या को बढ़ावा देता है और ये फांसीवादी सोच का चरम है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये सिर्फ वीडियो हटाना काफी नहीं है, ये नफरत फैलाने की साजिश है। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास वाली बात का क्या हुआ? और तमाम तरह के अब जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि पवन खेरा वो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री के इस बयान पर, जरा सुनिए। साथियों, आसाम के मुख्यमंत्री जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको हेमंता बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हेमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते वो खुलकर हंसते हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा है। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 2015 में गौरव गोगोई पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, तो साहब इसलिए वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2015 वही है जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटने बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एजेंट है, वो आप उन्हीं से पूछिए। 2015 वही साल है जब भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर जीतकर वर्ल्ड कप लेकर आई। अब हेमंता बिस्वा शर्मा कहना चाहते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की एजेंट है, तो आप इनसे पूछिए। बहरहाल, गौरव गोगोई कुछ स्टूडेंट्स के साथ भारत में पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, और वहां स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के राजदूत से खुलकर चर्चा की। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है टेररिज्म को लेकर, उस पर चर्चा की। अब ऐसे व्यक्ति को आप पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे? फिर ये कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि अली तौकीर शेख CDKN नाम की संस्था से गौरव गोगोई के परिवार का संबंध है, इसलिए गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि अली तौकीर शेख ISI के एजेंट है। अभी कौन है अली तौकीर शेख और क्या है ये CDKN? CDKN और अली तौकीर शेख 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों की सेवाएं ली, अहमदाबाद हीट प्लान बनवाया, उनसे कोलैबोरेशन की और फिर उसको मॉडल बना के दिखाया सबको, देखो हमने कितना बड़ा काम किया वाइब्रेंट गुजरात में, इसकी बड़ी वाहवाही बटोरी उन्होंने। तो जब अली तौकीर शेख के साथ मोदी कोलैबोरेट करते हैं तो मोदी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, और तब अली तौकीर शेख भी ISI एजेंट नहीं है। लेकिन अगर गौरव गोगोई के परिवार का कुछ संबंध भी है अली तौकीर शेख से, तो अली तौकीर शेख ISI एजेंट हो जाते हैं और गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट। बताइए, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का संतुलन जब मैं कहता हूं गड़बड़ हुआ तो गलत थोड़ा ही कहता हूं। अभी हाल फिलहाल में हेमंत बिस्व शर्मा ने मियां मुसलमानों को लेकर ये तक कह दिया था कि अगर कोई मियां मुसलमान वाला जो है वो रिक्शा वाला है तो उसको 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए। और यहाँ तक कि उन्होंने मियां मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए ये तक बोल दिया कि वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का सहारा ले, और उन्होंने कहा था कि आप उन्हें जमीन मत दो, मियां मुसलमानों को कोई आप वाहन मत दो, रिक्शा मत दो, और ऐसा माहौल बना दो कि वो खुद ही असम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और सोचिए कि
कैसी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, किस तरीके की दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल एक राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये वीडियो आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत आता है। धर्म और मूल स्थान के आधार पर नफरत फैलाना, हथियारों और गोलियों का इस्तेमाल कर डराने की कोशिश करना, एआई का गलत इस्तेमाल करना, डीप फेक और एआई का इस्तेमाल कर राजनीतिक नफरत फैलाना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है पहले भी सख्त निर्देश दे चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता भले ही ये कहकर पल्ला झाड़ ले कि पोस्ट तो हट गया, अब कुछ नहीं कहना, लेकिन सवाल वही है कि क्या राजनीति में विरोधियों को गोली मारते हुए दिखाना क्या जायज है? और सबसे बड़ी बात देखिए, जहां एक तरफ मियां मुसलमानों पर हेमंत बिस्व शर्मा लगातार बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो गौरव गोगोई और उनकी फैमिली के पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो निकाल कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर जो अपनी बात मीडिया के अंदर रख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके जो संबंध है वो पाकिस्तान से है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हेमंत बिस्व शर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं? असम की राजनीति में इस वक्त जुबानी जंग जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि गौरव गोगोई जो है वो उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, और वो ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी शादी के बाद भी पाकिस्तान के एक संगठन से सैलरी लेती थी और भारत की खबरें वहां भेजती थी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि गोगोई के बच्चों के ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पाकिस्तानी दौरे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो आरोप हेमंत बिस्व शर्मा लगा रहे हैं, तो आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, देश में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। अगर वाकई में इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान वाला नया तमाशा कर रहे हैं? दूसरी तरफ गौरव गोगोई इन आरोपों को सी ग्रेड फिल्म की तरह बकवास और फ्लॉप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घबराए हुए क्योंकि कांग्रेस ने उनके परिवार की 1200 बीघा जमीन पर सवाल किए हैं, और इसी कारण जो है अब मुख्यमंत्री खुद और उनके परिवार को बचाने के लिए इस तरीके की बात करें ताकि वो जनता का ध्यान जो है ऐसी बेतुकी बातों से हटा सके। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को आखिर हो क्या गया। एक तरफ असम के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार मियां मुसलमानों पर जो है वो बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के अंदर वहां का मैं आपको एक नजारा बताती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कोटद्वार के अंदर क्या कुछ हुआ, और अब इस पर पुष्कर सिंह धामी जो है अपनी एक सभा के अंदर क्या कुछ बोल रहे थे। पहले एक बार आप वो सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। सियासत जब नफरत की चाशनी में डूब जाती है तो उसे इंसानियत नहीं सिर्फ नाम दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दीपक कुमार पर तंज कसना उसी जहरीली मानसिकता का हिस्सा है। एक व्यक्ति जिसने इंसानियत के लिए अपना नाम मोहम्मद दीपक रखा और उसे मुख्यमंत्री शाबाशी देने के बजाय उसके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब बजरंग दल के लोगों ने सरेआम एक हिंदू दीपक कुमार को और उसकी मां बहन को गालियां दी, शहर का माहौल खराब किया और कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे एक तरीके से उसे चुनौती दे डाली, उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, दोनों का वर्किंग मॉडल एक जैसा नजर आता है। जब विकास के नाम पर हाथ खाली हो और भ्रष्टाचार की फाइलें जो हैं वो आपका पीछा करने लगे तो मुसलमान नाम का जिन्न जो है वो बाहर निकल आता है। एक तरफ शर्मा मियां मुसलमानों के बहाने अपना एनआरसी का पाप छुपा रहे हैं और अपने जमीन घोटालों का पाप छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी वाले केस हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं उससे संबंधी जो खबरें आ रही हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के बयान अब पुष्कर सिंह धामी भी दे रहे हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे नीचे के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।